कॉर्नेलियस का धर्म परिवर्तन। पहला गैर यहूदी ईसाई धर्म में कैसे परिवर्तित हुआ। प्रेरितों के काम। अध्याय 10 में हम कॉर्नेलियस के धर्म परिवर्तन की कहानी पढ़ते हैं, एक रोमन सेनापति और पहला गैर यहूदी जिसने पूरी तरह से ईसाई धर्म को अपनाया। कॉर्नेलियस एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति था जो ईश्वर से डरता था और गरीबों को दान देता था। हालांकि वह यहूदी नहीं था, वह यहूदी धर्म की शिक्षाओं का पालन करता था और नियमित रूप से प्रार्थना करता था। एक दिन लगभग 3 बजे कॉर्नेलियस को एक दर्शन हुआ जिसमें ईश्वर का एक दूत उसे दिखाई दिया। स्वर्गदूत ने उसे निर्देश दिया कि वह पुरुषों को योप्पा में पतरस को ढूंढने के लिए भेजे, जो शमौन चर्मकार नाम के एक व्यक्ति के साथ रह रहा था। स्वर्गदूत ने कॉर्नेलियस से कहा कि पतरस के पास उसके लिए एक संदेश है। इस बीच पतरस भी योप्पा में छत पर प्रार्थना करते समय एक दर्शन देख रहा था। उसने देखा कि स्वर्ग से एक चादर उतारी जा रही है जिसमें विभिन्न जानवर भरे हुए हैं जिन्हें यहूदी कानून द्वारा अशुद्ध माना जाता है। एक आवाज ने पतरस से कहा कि उठो, मारो और खाओ। पतरस ने यह कहते हुए विरोध किया कि उसने कभी कुछ भी अशुद्ध नहीं खाया। आवाज ने उत्तर दिया, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध किया है उसे अशुद्ध मत कहो। यह दर्शन 3 बार हुआ और पतरस इसके अर्थ के बारे में हैरान था। जैसे ही पतरस दर्शन पर विचार कर रहा था, कॉर्नेलियस द्वारा भेजे गए लोग उस घर पर पहुंचे जहां पतरस रह रहा था। पवित्र आत्मा ने पतरस को निर्देश दिया कि वह बिना किसी हिचकिचाहट के उनके साथ जाए। जब पतरस कॉर्नेलियस के घर पहुंचा तो उसने समझाया कि उसे अन्य जातियों के साथ मेल जोल नहीं करना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने उसे दर्शन के माध्यम से दिखाया था कि उसे किसी को भी अशुद्ध नहीं कहना चाहिए। फिर कॉर्नेलियस ने अपना दर्शन और ईश्वर में अपने विश्वास को साझा किया। पतरस ने यह महसूस करते हुए कि परमेश्वर अन्य जातियों तक अपना उद्धार बढ़ा रहा है, एकत्रित भीड़ से बात करना शुरू कर दिया और उनसे कहा कि यीशु मसीह के माध्यम से सभी को पापों की क्षमा की पेशकश की जाती है। जैसे ही पतरस बोल रहा था, पवित्र आत्मा उन सभी पर उतरा जिन्होंने संदेश सुना और वे अन्य भाषाओं में बोलने लगे और परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तब पतरस ने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए, जो पहले गैर यहूदी के ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के क्षण को चिह्नित करता है। यह कहानी उस महत्वपूर्ण क्षण पर प्रकाश डालती है जब सुसमाचार को अन्य जातियों तक पहुंचाया गया था। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम और उद्धार किसी विशेष समूह के लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी के लिए उपलब्ध है। पतरस के दर्शन और उसके बाद के कार्यों ने प्रदर्शित किया कि यीशु का संदेश पृष्ठभूमि या विरासत की परवाह किए बिना सभी के साथ साझा किया जाना था। कॉर्नेलियस का धर्म परिवर्तन एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि सुसमाचार सार्वभौमिक है और परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग उसके पास आएं। यह परमेश्वर के निर्देशों के प्रति आज्ञाकारिता के महत्व पर भी जोर देता है, तब भी जब वे हमारी पूर्व कल्पित धारणाओं या परंपराओं को चुनौती देते हैं। इस घटना के माध्यम से प्रारंभिक कलीसिया ने यह पहचानना शुरू किया कि अन्य जातियां परमेश्वर की मुक्ति योजना में पूरी तरह से शामिल थीं।